अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबास्तार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनकी अकरेंस क्या है, इनके सोर्सेज क्या है, फंक्शंस क्या है, कि कार्बोहाइड्रेट्स में स्वीटनेस कैसे होती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि एक कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किस तरह किया गया है, इनकी ग्रुप बंदी कैसे की गई है। ठीक है, अगर हम देखें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में इसकी आती है मोनोसैकराइड्स, देन डाइसैकराइड्स, then oligosaccharides, and then polysaccharides। यानी कि इनको चार फॉर्म में तकसीम किया गया है, चार ग्रुप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज मोनोसैकराइड्स, देन डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोसैकराइड्स की तो मोनो मीन्स होता है वन, सैकराइड्स मीन शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं, सैकरोन भी कहते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकराइड्स अगर हम इनको डिफाइन करें तो मोनोसैकराइड्स आर दूज कार्बोहाइड्रेट्स which contain only one molecule of the carbohydrate molecule is called monosaccharide। कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल देते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल शुगर का होता है। ये डू नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये होता है कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में किसी भी चीज़ के टूटने को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही यूनिट है, तो उसने नेक्स्ट क्या टूटना, क्या उसकी हाइड्रोलाइसिस होनी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे इसके क्या है, मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी एक मॉलिक्यूल है और फ्रुक्टोज भी एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है डाइसैकराइड्स। अगर हम डाइसैकराइड्स की बात करें तो डाई मीन्स होता है टू और सैकराइड्स मीन शुगर्स। यानी कि अगर हम इसकी डिफाइन करें, इसके बारे में देखें तो हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ओनली टू शुगर मॉलिक्यूल्स, कि जो दो शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है उसको हम लोग डाइसैकराइड्स का नाम देते हैं। ये जब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, यानी इनकी जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल्स देते हैं शुगर्स के। They give only two molecules of sugars on hydrolysis, यानी हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में ये दो मॉलिक्यूल्स ही देते हैं शुगर्स के, क्योंकि ये दो से मिलके बने होते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है वो सुक्रोज। जो सुक्रोज होता है ना वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ होता है। इसकी एक और एग्जांपल है माल्टोज। ठीक है, ये जो होता है ना ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, ये है हमारे पास डाइसैकराइड्स। अगर हम बात करें ओलिगोसैकराइड्स की तो ओलिगो जो होता है वो 3 to 10 होता है, सैकराइड्स मीन शुगर्स, यानी कि अगर 3 to 10 शुगर्स मॉलिक्यूल्स
एक किसी मॉलिक्यूल मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया, उसमें अगर 3 to 10 मॉलिक्यूल शुगर्स के हैं तो उसको हम लोग ओलिगोसैकराइड्स क्लासिफिकेशन में लेते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस अगर होगा, ऑन हाइड्रोलाइसिस इट गिव्स 3 to 10 शुगर्स मॉलिक्यूल। कि हाइड्रोलाइसिस होने पर ये 3 से 10 शुगर्स के मॉलिक्यूल्स हमें देते हैं, ठीक है। इनकी मतलब एग्जांपल जो है वो बुक्स में तो नहीं दी हुई, वैसे इसकी एग्जांपल होती है सफ्रॉन होती है, इस तरह की इसकी एग्जांपल्स होती है। नेक्स्ट है पॉलीसैकराइड्स। पॉली मीन होते हैं मैनी और सैकराइड्स मीन शुगर्स, यानी कि पॉलीसैकराइड्स आर द दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन मैनी शुगर्स। मैनी मतलब कि अगर वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 10, कि अगर 10 मॉलिक्यूल से ऊपर मॉलिक्यूल्स शुगर्स के होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम लोग उसको पॉलीसैकराइड्स का नाम देते हैं। इसमें सबसे मतलब इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो आ जाता है स्टार्च। जो स्टार्च होता है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, कि इसमें अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ग्लूकोज ही हासिल होगा, ठीक है। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के मुतालिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स को देन कैसे डिस्कस किया गया, देन उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे की गई है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।